अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग जनाब। आज मैं हाज़िर हूँ बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। आज मैं बना रही हूँ शवरमा रोल, जिनकी सॉसेस की मैं आपको रेसिपी पहले दे चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जी, शवरमा रोल की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कि बहुत मज़ेदार बने हैं, आप देख सकते हैं कितने टेस्टी लग रहे हैं। पहले मैं आपको इनकी ब्रेड बनाना सिखाऊँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप के करीब मैंने मैदा लिया है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी हाफ़ टी स्पून नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून शुगर। और साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून ख़मीर यानी कि यीस्ट, इंस्टेंट यीस्ट ऐड किया है। और यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। साथ में मैंने बेकिंग पाउडर भी ऐड किया था जो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अब हम इसको गूँधेंगे अच्छी तरह से। पहले इनको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब जी मैंने अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लिया। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लूँगी। पानी को मैंने थोड़ा सा नीम गर्म किया हुआ है, क्योंकि बिल्कुल नलके वाला पानी आप लेंगी तो बहुत सर्दियाँ बहुत ठंडा पानी आता है, तो इसलिए वो हाथों के लिए भी अच्छा होता है और आटे के लिए भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा नीम गर्म में ये बहुत अच्छा फूलता है, ब्रेड बहुत अच्छी बनती है। तो थोड़े से नीम गर्म पानी से मैंने इसको गूँधा है। आप देख सकते हैं किस तरह का डो बन रहा है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। भले ये थोड़ा सा अभी चिपकेगा, लेकिन आप थोड़ी देर बाद इसको गूँधने के बाद थोड़ा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको हमने अभी 2 मिनट तक तो ऐसे ही गूँधना है, फिर मैं इसमें ऑयल ऐड कर लूँगी। यहाँ पे देखिए जी जनाब, आटा हमारा बहुत अच्छी तरह से गूंद चुका है। और जो ये चिपक रहा था, मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर लिया ताकि ये चिपके ना, ज़्यादा मैंने ऑयल ऐड नहीं किया। तो अब मैं इसको फ्लफ़ होने के लिए रख दूँगी तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। लेकिन आपने ख़्याल रखना है, क्योंकि सर्दियां हैं, तो बस ऐसे ही आप किचन में रख देंगे तो ये नहीं फूलेगा। आपने किसी गर्म कपड़े में इसको लपेट के रखना है, तभी ये फूलेगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑयलिंग कर रही हूँ मैं जिस डब्बे में मैंने रखना है, और ऊपर से मैंने रख दिया आटा। ऊपर से मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी इस पर, ताकि जब ये फूल जाए तो जब हम निकालें तो ये बिल्कुल भी चिपक ना रहा हो किसी भी चीज़ से। बस हमने ऑयल ऐड कर लिया। अब बस मैं इसको बंद करके रख दूँगी। तकरीबन मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ना है, क्योंकि सर्दियां हैं तो ये थोड़ा टाइम भी लगाएगा फूलने में। और इसको आपने गर्म कपड़े में लपेट के रखना है। तो यहाँ पे देखिए जी, 2 घंटे बाद कितना फूल चुका है, बिल्कुल डबल साइज़ का हो गया है। और थोड़ा सा ऑयल नज़र आ रहा है, कोई मसला नहीं है, बाद में निकल जाएगा। देख सकते हैं आप, ये बस बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा हाथों पे। ये देखिए बहुत अच्छा फूला है। अब हम इसी के डो बना लेंगे। हमने एक साइज़ के डो बनाने हैं, इसलिए मैं इस बार नाइफ़ से काट रही हूँ, क्योंकि नाइफ़ से बिल्कुल एग्जैक्ट डो बनते, एग्जैक्ट साइज़ के डो बनेंगे। देखिए जी, अब मैं इस डो को ले लूँगी और एक एक करके मैंने रोटियां बेल के, मैं आम रोटी के मुकाबले थोड़ी मोटी रोटी बेलनी है आपने। और फिर इसको रख देना है, इसको स्टे देना है रोटी को तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो ये 15 मिनट के लिए मैं स्टे दे दूँगी रोटियों को। अब 15 मिनट बाद ये थोड़ी सी फ्लफ़ हो जाएंगी। हमने इसको तवे पे पकाना है। बिल्कुल हमने आँच लो कर देनी है, लो से भी लो, मतलब सिर्फ जल रही हो, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना हमने। और 5 मिनट एक साइड, 5 मिनट दूसरी साइड हमने इसको पकाना है। और ये खुद ही फूल जाएगा। मैं आपको पलट के दिखा रही हूँ कि देखिए जी, इस पर कलर नहीं आया हुआ होगा, क्योंकि आँच मैंने बहुत कम की हुई है। बस इसी तरह हमने दोनों साइड इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। आप थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन 5-5 मिनट एक एक साइड को हमने पकाना। लो फ्लेम पे ये अच्छी तरह से फ्लफ़ भी होगी, और बिल्कुल जिस तरह ब्रेड होती है, पीटा ब्रेड, बिल्कुल उसी तरह ये तैयार हो जाएगी। तो बस हमने ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा लिया। इसी तरह हम 5-5 मिनट पकाते जाएंगे। अब हम चलते हैं चिकन की तरफ। चिकन जनाब मैंने इस तरह लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा करीब से। अब देखिए जी जनाब, इस तरह से मैंने चिकन काट काट के लिया हुआ है, आप देख सकते हैं आसानी से। और बहुत ये पतला है, तो इससे बहुत अच्छे, अगर मैं इसमें मसाले डालूँगी तो अंदर तक जाएंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैं इस चिकन को एक डब्बे में डाल दूँगी। इसी में मैं इसकी मैरिनेशन भी कर लूँगी। तो सबसे पहले इसमें मैं मसाले ऐड करना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें डाल दिया है हाफ़ टी स्पून नमक, और 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टिक्का मसाला।
साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर, और आगे मैं इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टेबल स्पून, और ये 1 टेबल स्पून सोया सॉस इसमें से गया। और मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून चिली सॉस, क्योंकि मैं इसमें विनेगर नहीं डाल रही हूँ तो मैं विनेगर को स्किप कर रही हूँ। चिली सॉस से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून ऐड कर लिया। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। हाथों से आपको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें लाल मिर्च है, तो चम्मच से ही आप मिक्स करें, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा क्योंकि बहुत पतली पतली कटी हुई है चिकन। तो बस आप अच्छी तरह से इसको मिक्स करके रख दिए मैरिनेशन के लिए। तकरीबन 2 घंटों के लिए इसको मैरिनेट करना है आपने। अब मैं कुछ शवरमा रोल में डालने के लिए वेजिटेबल्स काट रही हूँ। आप चाहें तो इसको नाइफ़ से भी काट सकते हैं, लेकिन इसे बहुत आसानी से कटेगा। आप देख सकते हैं मैं इसको एक ही डायरेक्शन में काट रही हूँ, एक ही डायरेक्शन में कद्दूकश कर रही हूँ। सबसे मोटा वाला मैंने लिया है। इस तरह बहुत पतला और लंबे लंबे ये कटेंगे। नाइफ़ से भी कम टाइम लगेगा अगर आपके पास कद्दूकश करने की है तो। बस आप एक डायरेक्शन में देख सकते हैं मैं किस तरह एक ही डायरेक्शन में काट रही हूँ। तो अब ये नीचे से स्मूथ हो गई है तो जल्दी जल्दी हो रहा है। बात अपने हाथों का ख्याल रखना है आपने। इसी तरह मैं जो भी इसमें वेजिटेबल्स डालूँगी इसी तरह काट के डाल दूँगी। यहाँ पे देखिए मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, इस तरह पतला पतला कटेगा। ये देखिए बहुत अच्छे लगेंगे, पतले पतले शवरमा रोल में खाने से बहुत अच्छे लगेंगे। तो इसी तरह मैं इसमें बंद गोभी भी काट के डाल लूँगी। आप देख सकते हैं एक ही डायरेक्शन में मैं इसको काटूँगी। अपने हाथ का अपने ख़ास ख्याल रखना है। मैं ये करती रहती हूँ इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो देख सकते हैं आप मैं इसको उठा के पीछे ला रही हूँ। मैं बिल्कुल कद्दूकस से ही पीछे नहीं ला रही। अगर मैं ये आगे पीछे करती जाऊँगी तो ये बहुत छोटे छोटे कटेंगे, इसलिए अब यहाँ पे मैं खीरा काट लेती हूँ। बस मैं 3 टाइप की वेजिटेबल्स मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। किसी भी टाइप की वेजिटेबल जो आपको पसंद है आप शवरमा रोल में ऐड कर सकते हैं। मैं बस ये 3 ऐड करूँगी। यहाँ पे खीरा टूट गया, कोई बात नहीं। तो बस अब ये सारी वेजिटेबल्स कद्दूकश करके मैं इसको एक बाउल में डाल लूँगी। यहाँ पे देखिए जी मैंने इसको एक बाउल में डाल लिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी भर के, ये बड़ा वाला चम्मच लिया है। आप ये समझ सकते हैं कि मैंने 4 टेबल स्पून विनेगर इसमें डाला है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मतलब ये अपने विनेगर डाल के इसको आधा घंटा छोड़ देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाहर चला गया, कोई मसला नहीं। साथ में 1 टीस्पून मैंने नमक भी ऐड कर लिया। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। अगर आप मिक्स करने के बाद में आपको नमक कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं और भी। तो अच्छी तरह से हमने मिक्स करने के बाद इसको 15 मिनट छोड़ देना है शवरमा रोल में डालने से 15 मिनट पहले, क्योंकि ये बहुत पतले पतले कटे हैं तो अंदर अच्छी तरह से विनेगर और नमक का टेस्ट चला जाएगा। अगर आप नाइफ़ से काट रहे हैं तो आप भले 2 घंटों के लिए इसको छोड़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप बिल्कुल इसको ऐसी भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं इसी तरह वेजिटेबल्स, और शवरमा रोल में डाल के भी खा सकते हैं। तो बस इसको मिक्स करके मैं 15 मिनट छोड़ दूँगी। यहाँ पे मैं चिकन को फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे थोड़ा ऑयल डाल लिया है मैंने। चिकन मैरिनेट हुए हुए इसको 2 घंटे हो चुके हैं। अभी भी हमने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि आपको पता है ये बहुत पतली हैं, बहुत जल्दी पक जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कितना अंदर तक इसमें मतलब कलर कितना प्यारा है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इस तरह चिकन को फ्राई करें, आम भी इस तरह आप चिकन को फ्राई करके खाएं, बहुत अच्छा लगता है। तो बस एक एक करके मैं इसमें को रख दूँगी। बहुत ख्याल से रखना है आपने। ऑयल गरम है तो आपने बड़े एहतियात से रखना है, अपना हाथ नहीं जलाना। तो यहाँ पे सारी चिकन रखने के बाद मैं इसको 2 मिनट तक तो बिल्कुल टच नहीं करूँगी। 2 मिनट बाद मैंने इसको चम्मच हिलाना है। आप देख सकते हैं 2 मिनट बाद मैंने चम्मच हिलाया तो थोड़ा थोड़ा वाइट कलर आया हुआ है ऊपर से, इसका मतलब ये पक रही हैं। मैं इसको एक दूसरे से दूर कर रही हूँ ताकि हर किसी को अपने अपने हिस्से का ऑयल मिल जाए, क्योंकि ऑयल पूरे तवे पे फैला हुआ है। तो बस यहाँ पे ये इसी तरह मैं फ्राई करती जाऊँगी। हमने इसका थोड़ा डार्क कलर लाना है, इसको फ्राई करना है, गोल्डन थोड़ा सा ब्राउनिश इसको शेड आ जाना चाहिए, तब तक हमने इसको फ्राई करना है। हल्की आंच पे हमने फ्राई करना है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर हम तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो जो हमारी मैरिनेशन थी वो सारी जल जाएगी, इसलिए हल्की आंच पे हमने फ्राई करना है इसे।
तो जनाब आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इसमें। बस अब हमने आँच को बंद कर लेना है, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ी देर बाद हमने बस बिल्कुल हमने ठंडा भी नहीं होने देना, बस थोड़ी सी गरमाइश इसको निकाल लेनी है ताकि हाथों में बर्दाश्त हो सके। और हमने इस तरह से इसको काट लेना है। शवरमा रोल में हम इस तरह से इसको काट के डालेंगे। देख सकते हैं आप इसमें कितना प्यारा जूसी सा टेस्ट है इसका और कितना प्यारा कलर आया हुआ है। बिल्कुल आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, बहुत मज़ेदार बनती हैं। तो ये सारी चिकन कट चुकी है बहुत, देखिए आप जूस इसका देखें ज़रा, कितना प्यारा सा कलर आया हुआ है। तो बस इस तरह से हमने सारी चिकन को काट लेना है और शवरमा रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। बस जब ये चिकन कट जाएगी बस अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई। सॉस की मैं रेसिपी आप लोग को दे चुकी हूँ। आपको मैं ब्रेड दिखा रही हूँ कितनी मोटी फ्लफ़ी, और देख सकते हैं आप ये देखें कितनी मोटी सी बनी है और फ्लफ़ी है। तो इसी तरह हमने इसको बनाना है। तो यहाँ पे मैं पहले इसमें वाइट सॉस डाल लूँगी। मैं आपको सॉस की रेसिपी जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें बहुत ज़्यादा वाइट सॉस डाली है क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। तो बस इसी तरह हम सारी सॉस इस पर लगा लेंगे जल्दी जल्दी, और सब कुछ को मिला के हमने बस इसको खाना है और कुछ नहीं करना। बस सारी मेहनत हमारी अब रंग लाएगी। आप देख सकते हैं, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, ये खाने के बाद बहुत टेस्टी लगता है। तो एक एक करके सारे सॉस मैं इसमें लगा रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा ही सॉस लगा दिया था, तो आप थोड़ा थोड़ा सॉस करके लगाइएगा ताकि गिरे ना। तो बस हमने इसी तरह सॉस लगाना है, चिकन डालना है और वेजिटेबल्स डालनी है, फिर हमारा शवरमा रोल हो जाएगा तैयार। यहाँ पे मैं इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे ये साइड पे मैंने मायोनीज़ भी रखा हुआ है, तो अगर आपको हो कि ये क्या है, ये मायोनीज़ है, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ी डालने की। ये तीनों सॉस मिलके ही बहुत अच्छा टेस्ट ले आते हैं इसमें, जिसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पे जनाब हमारा शवरमा रोल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी बना है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को, फिर मेरे साथ इसके रिव्यूज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके रिव्यूज़ का इंतज़ार रखूँगी। तो जनाब अब मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।